बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम और चैप्टर नंबर बच्चों उसका 3 स्टार्ट किया हुआ है और बच्चों उसकी एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट की हुई है। बच्चों उसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर है 2, हमने चौथा मतनासब मालूम करना है। बच्चों ये चार ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो बच्चों ये फार्मूले इस्तेमाल होते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो बच्चों इसका जोज नंबर 1 ले लेंगे हम। जोज नंबर 1 के अंदर हमें दे दिया 5, 8, 15। तो बच्चों हमें क्या फ़र्ज़ करना है, चौथा मतनासब। हम फ़र्ज़ किया चौथा मतनासब x है। बच्चों हमने क्या फ़र्ज़ कर लिया, अभी चौथा मतनासब हमारा x के बराबर है। तो हमने मतनासब की शक्ल लिखनी है। मतनासब की शक्ल देने से बच्चों मतनासब की शक्ल देनी है। सबसे पहले आप लोगों ने ये 5 लिखना है, फिर लिख देंगे निस्बत 8, फिर आपने मतनासब, फिर 15 और चौथा मतनासब आपने लिखना है आखिर पर x। तो बच्चों आप लोगों ने ये मतनासब की इस तरह की शक्ल बनानी है। सबसे पहले आप लोगों ने 5, फिर आपने निस्बत लिखनी है, फिर 8, फिर तनासब, फिर ये 15 और ये चौथा मतनासब जो आपने फ़र्ज़ किया वो आपने आखिर पे लिखना है। तो बच्चों इस मतनासब को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को पता है तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। बच्चों इस मतनासब इस 4 टिमकनों को ख़त्म करने के लिए एक तो आप लोगों ने मसावी लिखनी है, फिर तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। तो बच्चों तरफ़ैन क्या होती है, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे तो ये तरफ़ैन का हासिले ज़रब हो जाएगा 5 ज़रबे x। वस्तैन का हासिल ये दरमियान वाली दोनों रकमों को ज़रब करेंगे तो हमारे पास वस्तैन का हासिल ज़रब हो जाएगा। तो बच्चों ये 5x आ गया, 8 ज़रबे 15, 8 5 40 0 आ गया, 4 हासिल 8 एकम 8 और 4 12 120 आ गया। तो बच्चों ये 5 ज़रब है, इस तरफ आके 5 क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 आ गया और बच्चों यहाँ पर 20 बन गया, 5 4 20, 5 4 20। तो बच्चों मेरे पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। x असल में हमने क्या फ़र्ज़ किया था, चौथा मतनासब हमारे पास 24 है। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। जोज नंबर 1 का आंसर था बच्चों। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। बच्चों अब दूसरी जोज नंबर 2 है हमारे पास 4x की पावर 4, 2x की पावर क्यूब, 18x की पावर 5। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, चौथा मतनासब। अब बच्चों उसने x वाली वैल्यू दे दी थी, हम फ़र्ज़ कर लेंगे अपनी तरफ से c। चौथा मतनासब हमारे पास है किसके बराबर है, c के बराबर। तो मतनासब की शक्ल देने से बच्चों कैसे शक्ल देंगे, 4x की पावर 4, फिर निस्बत, फिर इसके बाद 2x की पावर 3, फिर मतनासब, फिर 18x की पावर 5 निस्बत c। ये जो सा चौथा मतनासब आप लोगों ने आखिर पे लिख देना है। बच्चों इस मतनासब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक तो हमने मसावी लिखनी होती है इसके और तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। बच्चों तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। तरफ़ैन क्या बच्चों, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे तरफ़ैन हो जाएगा
4x की पावर 4 इंटू सी आ गया इज इक्वल टू वस्तैन का असले ज़रब 2x की पावर क्यूब ज़रबे 18x की पावर 5। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 4x की पावर 4 इंटू सी इज इक्वल टू। तो बच्चों क्या ज़रब के अंदर अददी सर क्या हो जाएंगे ज़रब, और ये पावरें क्या हो जाएंगी वेरिएबल की पावरें जमा, मतगीर की पावरें क्या हो जाएंगी जमा। 18 दूना 36, x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 5 है, तो x की पावर हमारे पास 3 + 5 हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास 4x की पावर 4 इंटू सी इज इक्वल टू 36, x की 5 और 3 8 आ गया हमारे पास। बच्चों ये वैल्यू इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके क्या आ जाएगी तकसीम। c इज इक्वल टू 36 x की पावर 4 8 नीचे 4x की पावर 4। बच्चों 4 एकम 4 4 9 36 9 आ गया। बच्चों यहाँ से 4x है, यहाँ पर 8x है, तो हमारे पास 4x बच जाएगा। c इज इक्वल टू 9x की पावर 4। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों c असल में क्या हमारे पास है चौथा मतनासब है। हम कह देंगे चौथा मतनासब हमारे पास 9x की पावर 4 आ गया। बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर जोज नंबर 2 का। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 3 करेंगे। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 3 है। 15 a की पावर 5 b की पावर 6 कोमा 10 a की पावर 2 b की पावर 5 कोमा 21 a की पावर 3 और b की पावर 3। बच्चों हमने फर्ज कर लिया भी चौथा मतनासब हमारे पास किसके बराबर है x के बराबर ले लेंगे। अब बच्चों हम कोई भी ले सकते हैं डिजिट, इसलिए हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इसलिए हमने चौथा मतनासब किसके बराबर ले लिया बच्चों x के बराबर। अब क्या लिखेंगे मतनासब की शक्ल देने से। बच्चों कैसे दे लेंगे मतनासब की शक्ल। 15 a की पावर 5 b की पावर 6 निस्बत 10 a का स्क्वायर b की पावर 5। इसी तरह बच्चों मतनासब 21 a की पावर 3 b की पावर 3 निस्बत चौथा मतनासब x, यहाँ पर x लिख देंगे। तो बच्चों इस मतनासब इस 4 टिमकनों को ख़त्म करने के लिए एक तो हमने मसावी लिखनी होती है, दूसरे नंबर पे हमने तरफैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वसतैन का हासिले ज़रब। बच्चों तरफैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वसतैन का हासिले। तरफैन क्या बच्चों पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे तो ये तरफैन का हासिले ज़रब बन जाएगा। 15 a की पावर 5 b की पावर 6 इंटू एक्स ज़रब एक्स कर लें। तो इसी तरह बच्चों वस्तैन का हासिले ज़रब ये दरमियान वाली दोनों रकमों को ज़रब करेंगे। 10 a का स्क्वायर b की पावर 5 ज़रब 21 a की पावर 3 b की पावर 3। तो बच्चों अब ये जो सी रकम है इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है ज़रब, इस तरफ आके क्या हो जाएगी तकसीम x इक्वल टू 10 a का स्क्वायर b की पावर 5 ज़रब 21 a की पावर 3 b की पावर 3 तकसीम में। बच्चों ये रकम ज़रब है, इस तरफ आके रकम क्या हो जाएगी तकसीम a की पावर 5 और b की पावर 6 है। तो बच्चों क्या करेंगे इसको पहले इस सादा रकम को कैंसिल कर लेंगे। 5 दूनी 10 5 3 15। इसी तरह बच्चों 3 एकम 3 3 7 21। तो बच्चों मेरे पास x इक्वल टू 2 a का स्क्वायर b की पावर 5 ज़रब 7 a की पावर 3 b की पावर 3।
नीचे बच्चों मेरे पास आ जाएगा a की पावर 5 b की पावर 6। तो बच्चों ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 दूनी x इज इक्वल टू 7 दूनी 14, a का स्क्वायर और a की पावर 3। बच्चों बेस सेम है तो पावरें ज़रब के अंदर क्या हो जाएंगी, जमा। तो a की पावर 2 प्लस 3 हो गया। बच्चों ये b की पावर 5 है, ये b की पावर 3 है, बेस सेम है, ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाएंगी, जमा। तो बच्चों b की पावर 5 जमा 3 ओवर a की पावर 5 b की पावर 6। बच्चों ये 7 दूनी 14 हो गया, तो अददी सर ज़रब हो जाएंगे और इन वेरिएबल की पावरें क्या हो जाएंगी, जमा। तो बच्चों ये x हमारे पास इसी तरह, तो बच्चों ये हमारे पास 14 a की पावर 5 b की पावर 5 और 3 8 ओवर a की पावर 5 b की पावर 6। बच्चों a की पावर 5 a की पावर 5 के साथ कैंसिल, और बच्चों ये b की पावर 6 है और यहाँ पर b की पावर 8 है, तो कितनी बच जाएगी, 2। 6 पावर कैंसिल करेंगे तो b की पावर हमारे पास आ जाएगी 2। तो बच्चों x इज इक्वल टू 14 b का स्क्वायर ओवर हमारे, तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 b स्क्वायर। तो बच्चों असल x में क्या था, x हमारे पास क्या था, चौथा मतनासब है। चौथा मतनासब हमारे पास 14 b की पावर 2 आ गया। बच्चों ये क्या था हमारे पास है, फाइनल आंसर जोज नंबर 3 का। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 4 करेंगे। बच्चों इसका जोज नंबर हमारे पास 4 है। x का स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24 कोमा x माइनस 3 कोमा 5 x की पावर 4 माइनस 40 x की पावर 3। तो बच्चों हमने फ़र्ज़ कर लिया भी चौथा मतनासब हमारे पास किसके बराबर है, c के बराबर है। c ले लेंगे क्योंकि x वाली रकम है तो इसलिए हम x नहीं लेंगे बल्कि कोई और मतगीर ले लेंगे, हम c ले लेंगे। तो बच्चों मतनासब की शक्ल देने से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24 निस्बत x माइनस 3 तनासब 5x की 4 माइनस 40 x की पावर क्यूब निस्बत c। तो चौथा मतनासब बच्चों आखिर पे लिख देंगे। ये तीनों वैल्यू तरतीब के साथ, यहाँ पर मतनासब की लामत, ये निस्बत की लामत, ये भी निस्बत की लामत, ये मतनासब की शक्ल देने से। तो बच्चों इसको ख़त्म, इस मतनासब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मसावी लिखेंगे। तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वसतैन का हासिले ज़रब। बच्चों तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वसतैन का हासिल। तरफ़ैन क्या बच्चों, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे, तरफ़ैन का हासिल ज़रब हो जाएगा। x का स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 24 ज़रबे x ज़रबे c इज इक्वल टू वस्तैन का असले ज़रब x माइनस 3 ज़रबे 5x की 4 माइनस 40 x की पावर क्यूब। बच्चों ये रकम क्या हो रही है, इस तरफ ज़रब, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, तकसीम। c इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू, अब बच्चों यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, मुश्तरिक ले लेंगे। क्या मुश्तरिक ले सकते हैं बच्चों, हम यहाँ से ले लेंगे 5x क्यूब, 5x की क्यूब मुश्तरिक ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 5 के साथ कैंसिल, यहाँ पर x की पावर क्यूब है, यहाँ पर x की पावर 4 है तो हमारे पास x बचेगा। तो बच्चों 5 8 40 8 आ गया। तो बच्चों x का क्यूब x के क्यूब के साथ कैंसिल ओवर। तो बच्चों ये रकम इस तरफ क्या है,
ज़रब के अंदर, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, तकसीम एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24। तो बच्चों ये हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात है। हम 2 दर्जी मसावात की पहले क्या करेंगे, तज्जी करके यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। तो बच्चों मैंने तज्जी करने का तरीका बता दिया है, 11x प्लस का 24। कैसे तज्जी करेंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास बनेगा 24x स्क्वायर। बच्चों एक हमने ऐसा पेयर मालूम करना है जो ज़रब करने से हमारे पास 24x स्क्वायर बने और प्लस माइनस करने से मेरे पास माइनस का 11x बने। तो मैं इसके पेयर इसके फैक्टर बनाने शुरू करूँगा। 1 ज़रबे 24, 24 एकम 24, 2 ज़रबे 12, 12 दूना 24, 3 ज़रबे 6, 3 ज़रबे 8, 3 8 24। इसी तरह बच्चों 4 ज़रबे 6, तो बच्चों हम ये वाला बना सकते हैं क्योंकि हमने क्या चाहिए, माइनस का 11। इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, माइनस इसके साथ भी लगा देंगे, इसके साथ भी। बच्चों वो हमने पेयर ढूंढ लिया। अगर मैं ज़रब करूं इस पेयर को तो मेरे पास ये वैल्यू बने, और मैं प्लस या माइनस करूं मेरे पास माइनस का 11x बने। तो बच्चों मैं जमा करूंगा मेरे पास माइनस का 11x बनेगा। अगर मैं इस पेयर को ज़रब करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनती है। तो बच्चों x के इसी तरह माइनस 11x की जगह ये 2 पेयर लगा देंगे, माइनस का 3x माइनस का 8x प्लस का 24। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है, मुश्तरिक। इसमें से मुश्तरिक क्या ले लेंगे, x। तो बच्चों एक x कैंसिल हो गया, एक x बच गया, x के साथ कैंसिल -3 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लूँगा, -8, -8 -8 के साथ कैंसिल x आ गया, नफ़ी जमा नफ़ी, 8 या 24 3 आ गया। तो x -8 का एक फैक्टर बना देंगे। ये 2 सेम है, इनमें से एक फैक्टर ले लेंगे। तो बच्चों हमने क्या कर दी इसकी तज्जी। बच्चों ये c इसी तरह x -3 और ये 5x की पावर क्यूब इसी तरह x -8 ओवर। बच्चों इसकी तज्जी करके हमने ये 2 पेयर बनाए हैं, x -8 और x -3। तो बच्चों ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल। तो मेरे पास c = आ जाएगा 5x की पावर क्यूब। तो बच्चों c असल में क्या हमारे पास चौथा मतनासब है। मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास चौथा मतनासब किसके बराबर आ गया, 5x की पावर क्यूब के। तो ये मेरे पास आ गया फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 4। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 5 करेंगे। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 5 है। p की पावर 3 q की पावर 3 कोमा p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर कोमा। इसी तरह बच्चों p का स्क्वायर माइनस का pq प्लस q का स्क्वायर। बच्चों हमने फर्ज कर लिया अभी चौथा मतनासब हमारे पास c के बराबर है। तो मैं किस में लिखनी है, मतनासब की शक्ल बनानी है। कैसे बना लेंगे बच्चों, p की पावर 3 प्लस q की पावर 3, इसके बाद आप लोगों ने निस्बत लिखनी है, फिर p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। इसके बाद आपने मतनासब की शक्ल लिखनी है, मतनासब लिखना है। और इसके बाद आपने ये p का स्क्वायर माइनस का pq प्लस q का स्क्वायर निस्बत c। निस्बत इन तीनों नंबर को आपने तरतीब से लिख लेना है, और जौन सा ये चौथा मतनासब ये आपने आखिर पे लिखना है। और आपने ये निस्बत लिखनी है, यहाँ पर भी ये निस्बत, और ये लिखनी है मतनासब। अब बच्चों मतनासब को ख़त्म करने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है, तरफैन का हासिले ज़रब = वसतैन
का हासिले ज़रब। बच्चों तरफैन का हासिल ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन क्या, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब कर देंगे तो ये तरफैन का हासिल ज़रब बन जाएगा ज़रब सी जिक्व। वस्तैन का हासिल, ये दरमियान वाली दोनों रकमों को ज़रब करेंगे तो आप लोगों के पास वस्तैन का हासिल ज़रब आ जाएगा पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर ज़रबे पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। तरफैन का हासिल ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। तो बच्चों ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, ज़रब, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, तकसीम सी इक्वल टू पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर ज़रबे पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। तो बच्चों ये रकम ज़रब इस तरफ आके क्या हो जाएगी, तकसीम पी का पावर क्यूब और क्यू की पावर क्यूब। तो बच्चों आप लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है। बच्चों ये देख लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर है। तो बच्चों इसका फार्मूला अपन ये सी इसी तरह आ गया, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। तो बच्चों ये वैल्यू इसी तरह आ गई पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर ओवर बच्चों ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। तो आपको पता है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर है। तो आप देख लें ये ए की पावर क्यूब है, ये बी की पावर क्यूब। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर चेंज कर देंगे, तब्दील कर देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास ए प्लस बी आ गया और बच्चों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल और बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल, हमारे पास c इज इक्वल टू पी माइनस क्यू आ जाएगा। तो बच्चों ये c असल में क्या था, हमारे पास चौथा मतनासब के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास चौथा मतनासब किसके बराबर है, P माइनस क्यू के बराबर है। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 5 का। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 6 करेंगे इसका। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 6 है। पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर कॉमा पी की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3 कॉमा पी की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 3। बच्चों हमने फ़र्ज़ कर लिया बी के चौथा मतनासब हमारा सी है और मतनासब की शक्ल देने से। तो बच्चों आपको पता है मतनासब की आपने शक्ल देनी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर निस्बत। बच्चों ये एक रकम है, ये दूसरी रकम है, ये तीसरी रकम है। तो बच्चों मेरे पास p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 मतनासब p की पावर 3 माइनस q की पावर 3 निस्बत c। क्योंकि चौथा मतनासब c था इसलिए आखिर पे लिखेंगे। तो बच्चों इस मतनासब को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है तरफैन का हासिल ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तरफैन का हासिल ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन का हासिल ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन क्या बच्चों हमारे पास पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे, तरफैन का हासिल ज़रब हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर इन टू पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू। बच्चों असल में हम ब्रैकेट को इस तरह पढ़ना है,
पी का स्केयर माइनस क्यू का स्केयर। जब आपने इस वैल्यू के ऊपर जाना, इन टू पढ़ना है। इन टू का मतलब होता है ज़रब सी इज इक्वल टू वस्तैन का असले ज़रब पी की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3 ज़रबे पी की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 3। बच्चों तरफैन का असले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का असले ज़रब। तो बच्चों ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, ज़रब। उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, तकसीम सी। इसी तरह ये सी रह जाएगा, पी की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 3 ज़रबे पी की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 3, यहाँ पर प्लस है। तो बच्चों ये वैल्यू यहाँ पर ज़रब है सी के साथ, क्योंकि सी असल में हमारा चौथा मतनासब है। यहाँ पर ये वैल्यू ज़रब है, इस तरफ आगे तकसीम हो जाएगी, पी का स्केयर माइनस क्यू का स्केयर इन टू पी का स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। तो बच्चे ये देख लें, ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब, ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर। बच्चों ये वाला फार्मूला लगा देंगे इसके ऊपर। इसी तरह बच्चों ए की पावर क्यूब माइनस बी की पावर क्यूब है, ए की पावर क्यूब माइनस बी की। बच्चों असल में पी को ए फ़र्ज़ कर लें और क्यू को बी फ़र्ज़ कर लें। तो बच्चों एक ये फार्मूला लगाना है, एक हमने ये फार्मूला लगाना है। तो 30 और बच्चों ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर भी है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर भी है। तो बच्चों हमने ये तीनों ही इस सवाल के अंदर फार्मूले लगाने। ये सी इसी तरह आ गया, ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब, ए प्लस बी। तो बच्चों ये ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस ए बी। इसी तरह बच्चों ए की पावर क्यूब माइनस बी की पावर क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, ज़रबे हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस ए बी। तो बच्चों ये हमारे पास ओवर आ गया। बच्चों मैंने इसका फार्मूला ओपन किया तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी, इसका फार्मूला ओपन करूँगा मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। बच्चों इसका फार्मूला मैंने ओपन करना है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक माइनस का फैक्टर बना देंगे, एक प्लस का बना देंगे, और ये वैल्यू बच्चों इसी तरह पी का स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। तो बच्चों ये माइनस वाला फैक्टर इस माइनस वाले फैक्टर के साथ कैंसल, और पी प्लस क्यू इस पी प्लस क्यू के साथ कैंसल, और बच्चों पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस पी क्यू। तो बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल। तो बच्चों मेरे पास c इज इक्वल टू आ जाएगा p का स्केयर प्लस q का स्केयर माइनस का पी क्यू। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सा आ गया, c की वैल्यू। c असल में हमने क्या फ़र्ज़ किया हुआ है, चौथा मतनासब। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मेरे पास चौथा मतनासब मेरे पास आ जाएगा पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर माइनस का पी क्यू। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था बच्चों सवाल नंबर 2। बच्चों सवाल नंबर 2 के अंदर आपने चौथा मतनासब क्या करना होता है, फ़र्ज़। तो फ़र्ज़ कैसे करेंगे, तो बच्चों इस पहली रकम को पहले लिख देंगे, फिर आपने निस्बत लिखनी है, फिर ये दूसरी वैल्यू लिख देनी है, फिर आपने मतनासब लिखनी है, मतनासब के ये 4 टिमकने लिखने हैं, फिर आपने ये तीसरी वैल्यू लिख देनी है, और जो सा चौथा मतनासब आप लोगों ने फ़र्ज़ किया वो ये आखिर पे लिख देंगे। तो आप लोगों को इस मतनासब को ख़त्म करने का पता है, तरफ़ैन का असले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का असले ज़रब। अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।